गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। प्यारे भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भागवत चल रही है। श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए प्रथम स्कंद यानी कि 5वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देव ऋषि नारद जी का पूर्व चरित्र। आगे कथा जो हमने कथा सुनाई थी, शायद उससे मिलती जुलती कथा हो कि कैसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो सुनिए, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं, तदनंतर सुख पूर्वक बैठे हुए वीणा प्राणी परम यशस्वी देव ऋषि नारद ने मुस्कुरा कर अपने पास ही बैठे ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है या नहीं? है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी प्रभु आप अकर्तार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? अकृतार्थ का मतलब होता है जैसे कि साधारण पुरुष होते हैं तो वो कई बार छोटी छोटी चीज़ों में बहुत दुख व्यतीत करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है, वैसे होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुषों की उपासना की है जो प्राकृतिक पुरुष दोनों के स्वामी हैं और
असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्ट स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतरकरणों के साक्षी भी है। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्मा और शब्द ब्रह्मा दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। मेरी ऐसी मानता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसे निपुण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसे निपुण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकारादि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उच्च शस्त्र फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग है, मैं इसका उच्चारण करके आपको बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, व्यास जी, हालांकि व्यास मुनि कितने रचिता थे, वो सब ज्ञान थे, लेकिन अहम अहंकार उनके अंदर नहीं था। इसलिए नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान, यानी कि बहुत नमम, जो बहुत साधारण बिल्कुल निर्मल आसान यश का गान प्राय नहीं किया, यानी कि जिससे वो प्रसन्न होते वो गान आपने नहीं किया। मेरी ऐसी मानता है, नारद जी कहने लगे कि भाई मेरी ऐसी मानता है, मैं ऐसा जानता हूं कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। जिससे भगवान प्रसन्न ना हो ऐसे कार्य को हमें नहीं करना चाहिए, इसको अधूरा ही मानना चाहिए। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसे निपुण किया है, मतलब बड़े बड़े धर्मात्माओं का और उनका कल्याण किया है, निपुण किया है, वह भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसे निपुण नहीं किया जैसे वो दूसरों के बारे में बतलाते हैं। भगवान के बारे में ऐसी व्याख्या आपने नहीं की होगी। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकारादि से युक्त ही क्यों ना हो, यानी कि अंतरकरण से भी युक्ति क्यों ना हुई हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए अचिष्ट फेंकने के, यानी कि जो गंद होता है, जो बासी रोटी है, वो फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जब भी आप भगवान श्री कृष्ण से जुड़ो तो ऐसे कर्म कीजिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मन में कुछ चलता है, आपका स्वभाव में कुछ है, अंतरकरण में कुछ है, बाहर फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, भजन बजा रहे हैं, लेकिन उसका तात्पर्य जो है अंतरकरण में आपके नहीं है कि भाई भगवान प्रसन्न होके आपके नौकर थोड़ा है। वो ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्म का पालन करना चाहिए। तो मानसरोवर के मतलब यानी कि जो जहाँ भगवान शिव का स्थान है, सबसे बड़ा सरोवर वही माना गया है। मानसरोवर के कमन्य कमल वन में, यानी कि उनके काम में, उनके कमन्य, उनके निकटतम कमल वन में, उनके जो कमल का वन है, वहाँ पे जो मानसरोवर के अंदर जो कमल की उत्पत्ति होती है, कमल का एक फूल होता है जिससे भगवान बहुत प्रिय है।
हरि महाराज को कमल वन में विरहने वाले यानी कि उसमें अपना हमेशा विचारण करने वाले, उसमें रहने वाले, उस सैया पे लेटने वाले हंसों की भांति, जो हंस उसके अंदर इधर उधर घूमते, इसी प्रकार से महाराज हरि भी के लिए भी वो स्थान बहुत प्रिय है। हंसों की भांति ब्रह्माधाम में यानी कि ब्रह्माधाम जहाँ ब्रह्म का आचरण होता है में विहार करने वाले, मतलब उनके साथ तालमेल रखने वाले, उनके जैसा बनने वाले, उनके जैसे कर्म करने वाले भगवान सच्चिदानंद, मैं इसकी पूरा मैं बताता हूँ, बहुत लंबा नाम है, भगवान चरणना रविंद्र मिश्र परमहंस भक्त। इतना नाम मतलब सबसे प्रचलित नाम की उन्होंने व्याख्या की है कि सब कुछ वही है। परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते, यानी कि ऐसे ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवान चारण मतलब भगवान का भजन कीर्तन करने वाले भी विंद्र विचित परमहंस, जो परमात्मा से जो जिनका ताल्लुक होता है, भक्त कभी उनके भक्त जो होते कभी उसमें रमण नहीं करते, मतलब उनकी उस सरोवर में या उनके उस स्थान को उसमें अपना मतलब जो है हस्तक्षेप नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सूर्य सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्य पुरुष ऐसी ही वाणी का स्वर्ण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है। आगे ना निर्मल ज्ञान वाली बात कि वह निर्मल ज्ञान भी जो बहुत जैसे कि जिसमें कोई कठिनाई ना हो, इतना निर्मल ज्ञान से भी अगर भगवान का ध्यान लिया जाए, भगवान का नाम लिया जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि संभोग है, यानी कि आपकी दृष्टि जो है अंभोग है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, अनमोल है। आपकी कीर्ति पवित्र है। आपने जो कार्य किए हैं भगवान के प्रति, आपने जो प्रसाद बांटा है, जो ज्ञान दिया है और जो भगवान का भजन करने की प्रेरणा दी है, तो आपकी कीर्ति पवित्र है। इतनी साफ सुथरा आपका आंचल है। आप सत्य परायण एवं दृढ़ वर्त हैं, मतलब आप एक सत्यनारायण की कथा में भगवान के भजन में आपकी बहुत दृढ़ संकल्प है। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। यानी कि जिस शक्तियों से आप चूके हुए हैं, अचिंत्य शक्ति भगवान की, यानी कि जो वंचित रह गए, भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। यानी कि भगवान कैसे उपस्थित हुए, उन्होंने क्या क्या कर्म किए, उसमें आप यानी कि सहसंग कीजिए। तो लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निमित्त अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झरोकों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता,
वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि, यानी कि इतनी चंचल बुद्धि होती है, अपने आप को बहुत होशियार समझता है, तो कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विश्वों में फंसे हुए हैं। हम सब फंसे हुए हैं, विश्वों के भोगी हम लोग। तो हमें परमात्मा तक पहुंचने के नियम का साधन इससे अच्छा और कोई उचित साधन नहीं है। संसारी लोग स्वभाव से ही विश्वों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर अपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वत निंदित कर्मों का ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। मैं इसका थोड़ा सा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा उच्चारण करके आपको बतलाता हूँ कि आप कहीं वंचित ना रह जाएं, हैं? तो आपके पूरे समझ में आनी चाहिए। मैं एक बारी फिर इसका आचरण करता हूँ। जो मनुष्य भगवान की लीलाओं का अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, यानी कि आप जब भी किसी से बात करें तो भगवान की लीलाओं का ही उसके साथ वर्णन करें, किसी की चुगली ना करें, ईर्ष्या ना करे, बैर भाव ना रखे, क्रोधित ना हो, और उसको भगवान की लीलाओं का वर्णन किया कि हरि महाराज देखो किस तरह से संकट हरा था, किस तरह के उन्होंने राक्षसों का वध किया, आपके लिए कितने अच्छे अच्छे उन्होंने कार्य किए। ऐसी व्याख्या करना। अगर इसके अतिरिक्त आप कोई भी इच्छा करते हैं, यानी कि कहने की इच्छा रखते हैं कि बैठे तो यार उस बंदे ने तो ऐसा व्यवहार किया, वो तो बहुत गंदा, अच्छा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी बैठे, भक्त आदमी का यही काम होता है कि जहां कहीं भी मूर्ख अनज्ञानी मिले उनको ज्ञान की रोशनी डालनी चाहिए। वह उस इच्छा से ही निर्मित, यानी कि हर वक्त नियम के अनुसार हर रोज अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। यानी कि वह उस इच्छा से, जो मतलब चुगली, बैर भाव, दूसरों की, यार वहां चलो वहां पे गद्दी लगाते हैं, वहां चलो वहां पे दरगाह है, वहां चलो वहां पे ये है, वहां पे हमारा कल्याण हो जाएगा, वहां जाने से हमारे को धन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे विचार रखने वाले जो मनुष्य होते हैं वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाते हैं। मतलब रोज आना उसका नियम बना देते हैं कि मैंने वहां मत्था टेकने जाना है, मैंने वहां ये करने जाना है, और हमारे जो इष्ट हैं, जो संसार के रचयिता हैं, उनको भूले बैठे हैं और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है, यानी कि उसी मतभेद में बुद्धिहीन हो जाती है, अज्ञानता बढ़ जाती है, भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झरोकों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, यानी कि जब हवा चलती है तो डंडी यानी कि डोंगी जो टहनी होती है वो घूमती है इधर उधर, समझे, लेकिन वो ठहरती नहीं है, क्योंकि हवा के झोंक से कभी इधर कभी उधर वो घूमती रहती है। ऐसा प्राणी जो है भटकता रहता है, ठीक है, और ठहरने का ठौर नहीं मिलता, यानी कि ऐसा प्राणी भटकता रहता है। वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती, वो अपने आप को बहुत चंचल सकता और उसकी बुद्धि हीन हो जाती है, उसकी बुद्धि कहीं काम नहीं करती, क्योंकि वो हरि से दूर हो गया है। वो इधर उधर साधु संतों और ढोंगियों के चक्कर में पड़ के परम ज्ञानी पुरुष के पास कभी गए ही नहीं। संसारी लोग स्वभाव से ही विश्वों में, यानी कि संसार का एक घोर कलयुग का एक क्या है कि द्वापर युग से ये चला आ रहा है, यह कह सकते त्रेता युग से चला आ रहा है कि संसारी लोग जो इस संसार में रहते हैं स्वभाव से, यानी कि उनका स्वभाव ऐसा बना हुआ है,
स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं, किसी ना किसी ऐसे कर्म में फंसे हुए हैं, उससे निकलने की चेष्टा नहीं करते। धर्म के नाम पर अपने उन्हें निंदित, यानी कि धर्म के नाम पर उन्हें निंदित कर देते हैं। पशु हिंसा युक्त, यानी कि पशु को काट देना, पशु की हिंसा करना। सकाम कर्म अनेक की भी आज्ञा दे दी है, यानी कि जिसका जो कर्म है, सकाम कर्म जो है, जो नहीं करना चाहिए, करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई है, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्मों को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। यानी जो व्यास जी थे वो ज्ञान जब देते थे कि भाई ये कर्म अच्छा नहीं है, जिस कर्म को वो बोलते थे कि पशु हत्या ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, बिल्कुल उसके जो प्राणी थे उसके विपरीत हो जाते थे कि यार ये अगर हत्या नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कैसे। अपने स्वभाव के कारण उसका भक्तों का जो वाणी का दुरुपयोग करते थे, यही नारद जी उनको समझा रहे हैं। भगवान अनंत है, मतलब भगवान का कोई अंत नहीं है। कोई विचारवान, यानी कि कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर, यानी कि सब काम से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव करता है। यानी कि हम बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भगवान के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में सोच के वो आनंद ले रहे हैं, तो वही ये बतला रहे कि भगवान अनंत है, भगवान का कहीं अंत नहीं है। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही, मतलब एक आधा विचार धारण ज्ञानी पुरुष होता है, ये संसार की ओर से, मतलब इस दुनिया की ओर से, माफ कीजिएगा यहाँ बहुत अच्छा प्रवचन आया है कि कोई विचारवान ज्ञानी, यानी मतलब जो इनकी ग्रंथों पे विचार करता है, भगवान के सारे कर्मों पे विचार करता है और इस संसार की भलाई के लिए विचारधारा रखता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निर्वृत्त होकर, मतलब पूरे संसार के अंदर जो चल रहा है उससे निर्वृत्त हो जाता है, होकर सारा वो कार्य करने के पश्चात निर्वृत्त होकर उसके स्वरूप भूत परमानंद अनुभव कर सकता है। यानी कि ऐसा ज्ञानी पुरुष ही भगवान के का स्वरूप भूत, यानी कि भगवान होके उनके स्वरूप भूत, मतलब उनके जो स्वरूप था, उनका जो रूप है परमानंद, मतलब जो परम आनंद की प्राप्ति कराने वाले हरि महाराज परमानंद का अनुभव कर सकता है। तो अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित है और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का स्वर साधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। नारद जी व्यास जी को कहते हैं कि परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक, मतलब जो पारमार्थिक, मतलब भगवान के भजनों का परे का ज्ञान, बुद्धि रहित और बुद्धि से रहित, मतलब बुद्धि से परे, कहीं पर ऐसा भी ज्ञान होता है जो आपकी बुद्धि सामने अड़ जाती है और वो अज्ञानता के वश में हो आपकी बुद्धि को कर देती है। तो पारमार्थिक बुद्धि से रहित, यानी कि जो बुद्धि हमारा उस तक नहीं पहुंचती है, उस कर्म तक नहीं जाने की चेष्टा देती है, तो उससे रहित है। यानी कि और गुणों के द्वारा, मतलब जितने गुण हैं कि ऐसे कर दो, वैसे कर दो, टोकटा कर दो, जादू टोना कर दो, तो द्वारा नचाए जा रहे हैं, यानी कि उसी भवंडर में संसार घूम रहा है। उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की, मतलब ऐसे लोगों का कल्याण करने के लिए जो भटके हुए राही है, आप भगवान की लीलाओं का स्वर साधारण के हित की, मतलब सारे संसार की स्वर साधारण, बिल्कुल सारे साधारण बिल्कुल आसान तरीके से हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए
कि उनके समझ में आ जाए। जिस प्रकार से हम इस संसार को भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से आप तक आपके सारे सैगुणों को समाप्त करने के लिए, आपको एक उचित मार्गदर्शन करने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए हम ये भागवत आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि भगवान हरि नारायण आपके द्वार पहुंच रहे हैं। वंचित मत रहिए मित्रों। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके, बहुत अच्छी वाणी आ गई है, जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, यानी कि जो मनुष्य अपने धर्म का, यानी कि मेरा धर्म तो ये है कि जी मैं कसाई हूं, ठीक है, मेरा धर्म है कि मैं हरिजन हूं, मेरा कर्म है कि मैं जो है दुनिया का मैला साफ करता हूं। और जो मनुष्य अपने मतलब वो जिस धर्म से या अधर्म से, मतलब वो सारे धर्मों को का प्रतित्याग, मतलब उन कर्मों को, उन धर्मों को मैं हमेशा त्याग दूं जो बुरे कर्म के वक्ष में होते हैं, तो करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है। भजन परिवक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है, मैं एक बार उच्चारण करके आपको बतलाता हूँ। एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। स्वर साधारण की हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। बहुत आसान तरीके से, अब मैं भी उसी आसान तरीकों को अपना के आप तक इस वाणी का उच्चारण कर रहा हूँ। जो मनुष्य, मतलब जो आदमी अपने धर्म का, यानी कि जिस धर्म से वो जुड़ा हुआ है, चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ कोई भगवान नहीं है। धर्म का अर्थ है अच्छा कर्म। आपको बुरा कर्म नहीं करना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, किसी ऐसे कर्मों को उसका भी एक समय संपूर्ण परित्याग, यानी कि एक एक कर्मों का त्याग करके भगवान के चरण कर्मों का भजन सेवन करता है। यानी कि ये नहीं कि भाई मैं इसका तात्पर्य क्या है? देखो इसमें क्या होता है कि मित्रों, भक्तों, माताएं, बहनों, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती कि हम जो आचार्य हैं, हम इसका आचरण करते हैं, आप तक ज्ञान पहुंचाते हैं, हमसे भी भूल होती है, हमसे भी गलतियां होती है, तो हम बार बार उससे क्षमा याचना भी करते हैं कि इसके ऊपर टिप्पणी मत कीजिएगा कि ये आचार्य जी ने यहाँ पे गलत बोल दिया है। क्षमा याचना कि भाई मुख से कई बार निकल जाता है, हम सोचते थोड़ा है कि कोई हमारे मुख से कोई ऐसा आचरण निकले, ऐसी गलत भाषा निकले, तो उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। हम किसी के धर्म की उल्लंघना नहीं कर सकते। उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि अभी आप सबको पता है कि एक ऐसा मतलब हमारे देश के अंदर जो है अंधविश्वास भी कह सकते हैं और विश्वास के पात्र भी बन सकते हैं कि जैसे अपने बाबा जी थे जिनको ओम राम साईं के नाम से भी इन्होंने मतलब राम के स्थान पे उनको जोड़ दिया, जबकि कहते थे कि भाई उनमें वो मतलब एक धर्म पुरुष थे, लोगों की सेवा करते थे, लोगों के दुख हरते थे, भजन कीर्तन करते थे। बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्राणी के अंदर हमेशा परमात्मा का आशीर्वाद होता है। परंतु जो आदमी अपने इष्ट को छोड़ के, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाके उनका आगमन करना शुरू कर देता है, मैं तो साईं को मानता हूँ। हमने भी एक बात कही थी मित्रों, जब ये साईं की जो संध्या चल रही थी, हमने कहा भाई साईं संध्या ठीक है, तुम कीर्तन सुनो, सब कुछ हो, साईं संध्या कराने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो उस स्थिति तक आप कोई भी नहीं है, आप भाव में बह गए, इससे निकल जाइए। जो आपके अपने इष्ट हैं उनकी आराधना कीजिए। धर्म परिवर्तन करना, अपने धर्म को बदल के कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, इशारा आप समझ गए होंगे, तो वो कभी परिपूर्ण नहीं होता, उससे भगवान की कभी प्राप्ति नहीं होती। वो अंधकार को ही प्रकाश समझता है और उसमें
सदा के लिए बह जाता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व यानी कि परिपक्व हो जाने पर, मतलब जब वो बिल्कुल ऐसे शुद्धिकरण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, हो जाने पर तो बात ही क्या है। जब वो संपूर्ण हो जाता है तो उसकी तो बात ही कुछ और है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंडल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वर धर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा प्रयत्न समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख जो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फलस्वरूप में अचित त्याग गति समय के फेर से सबको स्वस्त्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। स्वत्र मतलब अपने ही स्वभाव से ऐसे उनका मनोरथ संपूर्ण हो जाता है। यानी कि वो कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, जो ज्ञान का उचित प्रयोग करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जिसकी उसको आवश्यकता है। जो तिनके से लेकर, यानी कि तिनका सबसे हल्का छोटा माना गया है, इसलिए वो तिनके से लेके ब्रह्म प्रयत्न यानी कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तक समस्त ऊंची नीची, मतलब मत भेद ऊंची नीची के मैं कीड़ा मकोड़ा बनूंगा या मैं नीची यूनि में चला जाऊंगा तो ऊंची यूनि में मैं राजा बन जाऊंगा, ऐसे विचारधारा ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप, मतलब उसी फल स्वरूप कि भाई मेरे को एक राजा भोग करना है, मुझे भगवान का भक्त बनना है, तो भगवान से प्रेरणा कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, उनसे भगवान से हमेशा उनके शरणागत में रह के हे हरि महाराज मुझे आपकी भक्ति प्रदान चाहिए, भक्ति चाहिए बस। और तो भक्ति परिपक्व हो जाती है तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो यूनियों में कर्मों के फल स्वरूप आने जाने पर भी समय प्राप्त नहीं होती, यानी कि आप कभी छोटा कर्म, कभी नीचा, कभी ऊपर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे कर्मों में अगर आप फंस जाते हैं जाने पर भी समय प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, यानी कि संसार के विषय सुख जिसके बारे में आप आचरण करते हैं, जो आप तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण की उत्पत्ति के लिए रजोगुण से जुड़ जाते हैं, मुझे इससे सुख प्राप्त होगा, तो जैसे बिना चेष्टा के, मतलब बिना कर्म के, बिना कर्म किए के दुख मिलते हैं। जब मैंने ऐसा कर्म नहीं किया तो मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कारण होता है। वैसे ही कर्म के फल स्वरूप में अचिंत गति, यानी कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसी गति समय के फेर से सबको स्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। उसका स्वभाव बदल जाए तो उसकी वैसे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणा रविंद्र का सेवक है, वह भजन ना करने वाले कर्मी मनुष्य के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय संसार में नहीं आता। यानी कि यदि आप अंतर्करण मन से भगवान का भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान में जुड़ जाते हैं और गलती से आपसे कोई पाप का कार्य हो जाता है, भूल चूक हो जाती है, वो इंसान भी भजन कीर्तन करने वाला जन्म मृत्यु भय
मैं संसार में नहीं आता, इस संसार से उसको मोक्ष प्राप्त होता है। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जो भगवान के चरण कमलों के मतलब उनके चरणों का दास बन जाता है, उनके आलिंगन मतलब उनके चरणों को पकड़ लेता है और उनका स्मरण करने के लिए उसे छोड़ना पसंद नहीं करता। यानी कि एक बारी मैंने भगवान के चरण पकड़ लिए, हे हरि महाराज मैं तो अब नहीं छोड़ूंगा चरण। तो उस टाइम पे क्या स्थिति होती है मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको विश्वास हो जाए। एक बार ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं एक पुलिया के ऊपर खड़ा था, नीचे मेरे ख्याल गंगा बह रही थी और एक बहुत बड़ा वृक्ष था। मित्रों सत्य कथा है जो मेरे साथ बीती है। तो वो मैं खड़ा हुआ था पुल के ऊपर, तो पुल के ऊपर खड़ा मैं उनको निहार रहा था। तो नीचे भगवान श्री कृष्ण और एक मेरा जो शिष्य था वो उनसे वार्तालाप करता। शिष्य का मुख जो था मेरी ओर था, यानी कि उनका मुख जो तो पश्चिम की ओर थे शिष्य का, और भगवान श्री कृष्ण का मुख पूरब की दिशा में था। वो बातें कर रहे थे और संपूर्ण अपने आभूषण में थे। तो वो मेरा शिष्य जो था उसने मेरी ओर इशारा किया कि मेरे गुरुदेव वो है, जरा उनकी तरफ भी देख लो। तो उन्होंने घूम के जब मुझे देखा तो मैं प्रसन्न से बड़ा आनंदित हुआ। और उसके बाद वो चल के आए, ऊपर किनारे से चढ़े ऊपर, और एक कोने में मतलब यानी कि जहाँ पुल की शुरुआत थी वहां पर वो आवाचली नहीं थी उस पुल में, जैसे वीरान पड़ा हुआ पुल नहीं होता, जैसे स्पेशली भगवान हरि के लिए ही वो पुल बना हुआ, ऐसे पुल की मेरे को दर्शनार्थ हुए थे। तो कोने पे लाल वस्त्र धारण किए मतलब जो है रुक्मणी जी चटनी पीस रही थी। ये सत्य कथा बता रहा हूं मैं मित्रों, चटनी पीस रही थी। तो भगवान जब वहां से उनके पास से निकले तो उन्होंने उनका भी अनदेखा कर दिया, उनके सर पे हाथ फेरा, लेकिन उनको उनसे कोई वार्तालाप नहीं की रुक्मणी जी से जो उनकी धर्मपत्नी थी। और वहां से जो है वो मेरे पास आ गए और एक किनारे खड़े हो गए और मैं बीच में खड़ा था। मैंने उनको देखा, मैं गदगद हो गया। मैंने दोनों हाथ खोले और वो मुस्कुरा रहे थे और मैंने कहा महाराज आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और मैंने जाके उनको जप्फी डाली, उनके पूरे कमर में हाथ डाल के उनको मैंने जकड़ लिया। तो उन्होंने मुस्कुरा के अपने अंदर ही मुझे सम्मिलित कर लिया। ये मेरी आंख देखी बात है। आंख देखने का मतलब है भोर समय का मैंने करीब 4 साढ़े 4 बजे का ये स्वप्न देखा था। तो ऐसे स्वप्न कभी मिथ्या नहीं जाते क्योंकि इसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो वही अमृत यहाँ इस ग्रंथ में बरस रहा है कि अलंगन स्मरण करके मतलब उनके चरणों को एक बार पकड़ लिया करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता कि अब मैं ये चरण नहीं छोड़ूंगा। उसे रस का चस्का जो लग चुका है जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं। ऐसे महापुरुषों में जो उनकी शरणागत में रहते, उनके मित्र बन जाते, उनकी चरण में रहते, वही फिर इस संसार की जगत की उत्पत्ति मतलब जगत को बसाना, उसकी उत्पत्ति करना और प्रलय करना दोनों उन्हीं से होते हैं। वे भगवान ही इस विषय के रूप में भी है, मतलब वो स्वरूप भगवान का ही हो जाता है। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण है, मतलब ऐसा होने पर भी वो चूक जाते हैं। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी आपकी दृष्टि संभोग है, मतलब आपकी दृष्टि का कोई पार नहीं है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार है। अपने अनजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या
वेद्याध्यान मतलब वेद अध्ययन करने पर यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है। यानी कि मनुष्य की तपस्या, जो मनुष्य तपस्या करता है, जो लोगों की, ऐसा नहीं कि आप बैठ गए और तप जप कर रहे हैं या तपस्या कर रहे हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। उनका तात्पर्य कि जो मनुष्य तपस्या यानी कि अपने अच्छे कर्मों से जो जुड़ जाते हैं, अपने माता पिता की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है नित्य नियम, वो सबसे बड़ी तपस्या है। वेद अध्ययन यानी कि वेदों का अध्ययन करता है, जो वेद में लिखा है, ग्रंथों की उपासना करता है, ग्रंथों को पढ़ता है, समझता है और उनके चल कदमों पे अपने कदम को बढ़ाता है। वेद अध्ययन, यज्ञानुष्ठान मतलब जो आपके अंदर ज्ञान है, यज्ञ अनुष्ठान यानी कि आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, हवन सामग्री से उनका हवन करते हैं, या आप ज्ञान यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय यानी कि स्वयं ध्याय ज्ञान यानी कि आप उस ज्ञान और दान का यानी कि उस ज्ञान जो आपको प्राप्त हुआ है वो अगर आप बांटते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, और दान का यानी कि वो भी आपका पुण्य है। और जो दान का एकमात्र प्रयोजन है कि कोई ऐसे व्यक्ति को दान करना, भगवान की कोई मंदिर बन रहा है, भगवान का कोई स्थान बन रहा है, तो गुप्त दान कैसे देते हैं कि भाई आपकी कैपेसिटी है कि भाई मैं 1 ट्रक ईंट देना चाहता हूं, तो वहां लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप मंदिर का नाम बताओ, उस मंदिर पे ले भाई ये उतार दे, किसने भेजा कोई पता नहीं, वो पुण्य आपका संजोदित होता है। उस पुण्य से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो ईंट लगा दी, बदरपुर दे दिया या बालू रेत दे दिया, या फिर भाई 20 बोरी मेरी तरफ से सीमेंट भेज, जो कैपेसिटी आपकी वो कर। जैसे गुरुद्वारों में आपने देखा होगा, जो गुरु नानक देव जी के जो गुरुद्वारे बने हुए हैं, वो जब उनकी जो है वो उनकी सेवा के लिए, तो वो भी तो आगे पब्लिक की सेवा करते हैं। वो मतभेद नहीं है, कोई भी जाइए गुरुद्वारे में। भगवान जो स्वयं श्री गुरु नानक देव भगवान के भक्त हरिके थे, उनकी शरणागत में जानी, वहाँ भी जो श्रद्धालु होते हैं वो कोई ट्रक छोड़ जाता है, कोई कुछ गुरुद्वारे के नाम छोड़ जाते हैं, लेकिन उसमें उनका नाम नहीं होता। तो पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुनिवर पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म जीवन में वेद व्याधि ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। अब देखो मैंने पिछले, कितनी अच्छी बात है, अरे प्रेम से बोलो श्री नारद जी भगवान की। कल तो मैंने नारद जी के दर्शन भी किए थे, अब देखो शायद उसकी कथा का वर्णन हो रहा है। लीलाओं का वर्णन किया जाए मतलब मुनिवर का लीलाओं का वर्णन किए जाए। क्यों? मुनिवर नारद जी पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेद व्याधि ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रियां था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझे सेवा कर पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन, आय हाय, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देखो महाराज, प्यारे मित्रों, प्यारे भक्तों, इसी से आपको ज्ञान प्रदान होना चाहिए कि क्योंकि ये प्रसंग चल रहा है, इसमें मैं पढ़ के आपके सामने मैं सुना रहा हूं जो ग्रंथ में लिखा है। इससे पहले देखो मेरे सामने ये कथा आ गई, तो इससे पता चलता है कि जो आचरण कर रहे हैं इस
वो सच्चे भगवान श्री कृष्ण के शिष्य हैं, सच्चे भक्त हैं। पहले ही आदेश आ जाता है। तो जैसे आदेश आया, मैंने कल आपको इसके विषय में मतलब जो है चौथे अध्याय में पूरा जो है आपको इसका विवरण किया था, पूरा भाव समझाया था। और भगवान इनके नारद जी के मेरे को दर्शनार्थ हुए। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से उनकी सारी लीला देखी, कैसे वस्त्र थे, बचपन में कैसे करते थे, सबकी मैंने व्याख्या की। उस सत्य को अब आप असत्य नहीं कह सकते हैं। उसी सत्य का व्याख्यान अब देखो इस 5वें अपना जो है अध्याय में वर्णन आ गया। तो कितनी मन को संतुष्ट उत्पन्न होता है। तो उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी उस सत्संग में उन लीला गान प्रयाण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। मानो महामुनि जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत्य और असत्य रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दोनों ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का सहकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रति एक बात सुनता था और सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरा हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनय था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दिनवत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुहात्म ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से किया है। उस उपदेशों से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प। व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समाप्त कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोगी को दूर नहीं करता है। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिया जाता है तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवर्धत कर्म के मार्ग में भगवान के अज्ञानुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभु यानी कि एक बारी मैं इसका उच्चारण करके आपको बतलाता हूँ। सत्य संकल्प मतलब सत्य का एक संकल्प करना चाहिए
कि मैंने नित्य नियम भगवान से जुड़ना है, तो एक सत्य का संकल्प करना, यानी कि मैंने इसकी कसम खा ली है। तो व्यास जी पुरुषोत्तम मतलब सबसे जो उत्तम है, पुरुषोत्तम भगवान जिनका कोई अंत नहीं है, जो भगवान इस संसार से परे हैं, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के, यानी कि वही है पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। मतलब अपने अवगुण, अपने कष्ट, जो कुछ भी है सब भगवान को अर्पित कर दीजिए। यह बात मैंने आपको बतला दी है। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, यानी कि भाई मुझे ये खाने से जो है ऐसा रोग, मैंने क्या खाया आज पेट में दर्द हो गया, ऐसे मतलब पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार, मतलब उसी पदार्थ से उसका, यानी कि उसका तोड़ होता है, उसकी चिकित्सा विधि के अनुसार उसकी दवाई होती है, अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोगी को दूर नहीं करता, बिल्कुल दूर हो जाता है। तो मित्रों, इसी प्रकार से आपके जो कर्म है, अगर भगवान से जुड़ जाते हैं तो आपके बुरे कर्म सभी नष्ट हो जाते हैं, आपके संकट सभी हर लिए जाते हैं। परंतु अंतःकरण से ये होना चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि प्रभु मेरा ये काम कर दो, मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, तो बराबर हो गया ना साहब। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले, ऐसे जो कर्म होते हैं जो आपको इस संसार के चक्कर में डाल देते हैं, मैं उसे ये लेना है, मुझे ये देना है, ये मुझे ये करना, वो करना, यद्यपि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, मतलब सारे अपने जो भी कर्म है भगवान को सौंप के, भगवान को मान के करो कि जैसी हरी इच्छा, तब उनका कर्म पन्ना ही न, जो उनके किताब जो यानी कि जीवन मृत्यु के दाता तो भगवान श्री कृष्ण है, बाकी जो हमारे जो मृत्यु के दाता है, जो लेखा जोखा करते हैं, को हम यमराज कहते हैं, तो उनके यहाँ जो हमारी किताब बनी हुई है जिसमें हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा होता है, तो उसमें भी तब उनका कर्म पन्ना, यानी कि जो उनका कर्म लिखा हुआ है उसी को नष्ट कर देते हैं। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, या शास्त्र पढ़ो चाहे भगवान का नाम लो, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म किए जाते, उन्हीं से परम पराभक्ति युक्त, मतलब जो परे का ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और पराभक्ति युक्त क्या होता है कि परे का जो भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है वो इस संसार से परे होता है, इस संसार के भूगोल से निकल के तब उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हरि महाराज की शरणागत में आपको जाना ही पड़ेगा। उस भगवदर्थ कर्म, यानी कि वो भगवदर्थ कर्म के मार्ग में, यानी कि उसमें मार्ग में जो कठिनाइयां आती हैं या उसके मार्ग में जो कुछ भी कर्म होते हैं, कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए भगवान का ही नाम लेते हुए हम उस रास्ते को पार करते हैं। आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभु आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रभु ध्रुव, अनिरुद्र और संकर्षण को भी नमस्कार। इस प्रकार जो पुरुष यानी कि चतुर्व्यूह रूपी, जैसे कि कोई भी जो है चक्रव्यूह में फंस जाना, इस प्रकार जो पुरुष चतुर, ज्यादा होशियारी, चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अपाहरकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण यथार्थ है।
यानी कि जो मंदिरों में हमारे प्रतिमा लगी होती है, हमारा उसका वहां पे ध्यान होता है। जैसे आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, वासुदेव भगवान श्री वासुदेव को हमेशा नमस्कार, ये भगवान स्वरूप हैं। हम आपका ध्यान करते हैं और प्रद्युमन यानी कि उनके जो भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे प्रद्युमन, अनिरुद्र मतलब उसके अलावा और संकर्षण को भी जो उनके मतलब उत्पत्त है, जो उनका संकर्षण करते हैं, उनको भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चक्रव्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के मतलब जो उनका स्वरूप है, जिसमें जो है प्रतिमा जो होती है मंदिरों में, उनके नाम द्वारा, उनमें कि ये राम की है, कृष्ण की है या हनुमान जी की है, नाम द्वारा प्राकृत मतलब जो प्राकृतिक की तरफ से मूर्ति रहित यानी कि उससे रहित हो जाता है, प्राकृतिक को मानता है, और मूर्ति रहित यानी कि असली परमात्मा का नाम सुमरण करता है। अप्रकृत मंत्र मूर्ति मतलब उससे अपार मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है, वही आदमी भगवान को पाता है। ब्राह्मण जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बातों को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्म ज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। ये कौन बता रहे हैं? ये नारद जी अपने विषय में बता रहे हैं कि आज्ञा से इस प्रकार मतलब कि ब्राह्मण जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्म ज्ञान, ऐश्वर्य मतलब इतना बड़ा ज्ञान का मेरे को ऐश्वर्य दिया, जो और अपनी भाव रूपा उन्होंने अपने भाव बदले, अपना उनका जो चित्त था, उनका जो भाव था, अपने भाव रूपा प्रेम भक्ति, क्योंकि प्रेमा ही भगवान का स्वरूप है, प्रेमा भक्ति का दान दिया। जो भगवान से प्रेम करता है और प्रेम केवल भक्ति के भाव से भगवान की सेवा करता है, वो असली हकदार होता है। दान किया। व्यास जी आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान की ही कीर्तन का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए, उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुखी की शांति इसी से हो सकती और कोई उपाय नहीं है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्रणाम ध्यानम गच्छामि। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय।